बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान रिफाइनरीज़ लिमिटेड से रिलेटेड है। जिस तरह के कल की हमारी रीकैप वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड से रिलेटेड एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, तो आज की इस वीडियो में हम इसकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी और जो इसमें आइंदा आने वाले दिनों में इसमें इसके जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इस वीडियो में इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज वीडियोज़ इज़ के आपको ऐसे शेयर्स बताए जाएँ कि जो इवन अभी आजकल की वोलेटाइल सिचुएशन में अपनी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के काफ़ी लोअर लेवल पे हैं और उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज़्यादा है, और जैसे ही मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबल होती हैं तो अपनी अच्छी ग्रोथ और अर्निंग्स की वजह से ये शेयर्स मार्केट जिस तेज़ी से ऊपर जाएगी उस तेज़ी के साथ जो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इनमें कैपिटल एप्रिसिएशन आ सकती है। तो PRL इज़ वन ऑफ दो शेयर्स। अच्छा ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इसमें कोई लिक्विडिटी का भी इशू नहीं है कि समटाइम्स इलिक्विड स्टॉक होते हैं कि वो इतना वॉल्यूम नहीं होता, उसमें वो शेयर्स सेल नहीं होते बड़ी क्वांटिटीज़ में, लेकिन इसमें काफ़ी हैवी ट्रेडिंग हम डेली बेसिस पे देखते हैं। तो व्यूअर्स, इसका ब्रीफ सा आपके साथ इंट्रोडक्शन रख देता हूँ कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो सब्सिडी कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल का इसमें तकरीबन 65% का कंट्रोलिंग स्टेट है। और इसके साथ साथ अगर हम इसका फ्री फ्लोट देखें तो इसका जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन 35% के लेवल पे कैलकुलेट होता है। तो प्राइमरली इट्स आप समझ लें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स अ स्टेट ऑन एंटरप्राइज। अच्छा, अब व्यूअर्स, इसका अगर हम प्राइस सेक्शन देखें तो अभी राइट नाउ ये जो शेयर है वो 12 रुपये 80 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले एक साल का हाई लो इसका देखें तो पिछले एक साल में इसने 10 रुपये 45 पैसे का लो बनाया, वेयर एज़ 20 रुपये 39 पैसे का इसने हाई रिकॉर्ड किया था। तो अभी अपने 52 ईयर्स के लेवल्स 52 वीक्स के लेवल के जो राउंड अबाउट है उसी के ट्रेड कर रहा है, यानी एक लोअर साइड पे ये शेयर अभी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को देखें तो काफ़ी लोअर प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की इसकी प्राइस अर्निंग्स को अगर हम देखें तो ये अभी 0.58% इसका जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल बनता है। काफ़ी ये भी अट्रैक्टिव इसमें काउंट होते हैं। ऑल्दो रिफाइनरी सेक्टर्स में जो उसकी असेसमेंट्स होती हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हम देखते हैं उसमें PE इतना मैटर नहीं करता है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 35 रुपये है, तो अभी जो 12 रुपये 80 पैसे की वैल्यू है तो ये अपनी बुक वैल्यू से भी काफ़ी हद तक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स, अगर इस कंपनी का थोड़ा सा हम रिफाइनिंग ऑपरेशंस का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये स्ट्रेटजिकली एक अच्छी लोकेशन पे है, नियर कराची इसकी लोकेशन है और बिल्कुल कोस्टल लाइन के नज़दीक है। तो इसमें जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उसमें इसको फ्रेट चार्जेस भी कम पड़ते हैं। इसी तरह अगर आप ये अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो बिल्कुल पोर्ट्स के नज़दीक होने की वजह से उसमें भी इसको एक एडेड बेनिफिट है। इसकी अगर हम करंट रिफाइनिंग कैपेसिटी देखें या प्रोसेसिंग कैपेसिटी देखें तो वो 50,000 बैरल्स पर डे की है। और अभी जो न्यू अपकमिंग रिफाइनरी पॉलिसी है, अगर इसकी अपग्रेडेशंस होती हैं तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो PRL को होगा, और उसमें इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो डबल होकर 50,000 बैरल्स पर डे से इंक्रीज़ होकर 1 लाख बैरल्स पर डे पे जा सकती है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अब मोटर गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल है, फर्नेस ऑयल है, जेट फ्यूल है, कोरेसन ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो फर्नेस ऑयल का कंपोनेंट है तकरीबन तमाम रिफाइनरीज के लिए जैसे नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट, और इसकी जो प्रोडक्शन होगी इसमें थोड़ा सा इसमें इसको लॉस होता है। अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 3% अपनी टोटल सेल का ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, 97% इसकी लोकल सेल्स हैं। और जो सेल्स का एक मेजर पार्ट है व्यूअर्स वो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसको कर रहे होते हैं। अगेन थोड़ा सर्कुलर डेट की वजह से इनको जो इसकी सेल्स होती हैं उसमें इसकी रिकवरी काफ़ी लेट होती है, जिसकी वजह से इनका कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आते हैं और वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से इसके ऑपरेशन जो हैं वो काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका थोड़ा सा रिस्क का देखें कि क्या रिस्क्स हैं इस बिज़नेस में, जो रिफाइनरी का बिज़नेस है ख़ास तौर पर पाकिस्तान रिफाइनरी का हम देख रहे हैं, तो उसमें एक तो इनका जो मेजर रिस्क है वो अपने पिछले दिन में देखा कि इनकी डिमांड ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कम हुई, जिसकी वजह से इनकी सेल्स कम हुई, इनके इन्वेंट्री लेवल्स बढ़े हैं और इन्वेंट्री लेवल्स कम बढ़ने की वजह से इनको इन्वेंट्री लॉसेज आना शुरू हुए और इसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। इसके साथ साथ जो रुपया डिवैल्यू हुआ है पिछले दिनों में, आपने देखा कि पिछले 5-6 महीनों में एक बड़ी डिवैल्यूएशन आई इसमें,
तो उसमें भी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक्सचेंज लॉसेस की सूरत में इनको काफ़ी नुकसान हुआ। तकरीबन पिछले जुलाई सितंबर की हम फिगर देखें तो 2 अरब रुपए का इन्होंने लॉस बुक किया है सिर्फ एक क्वार्टर में ऑन दी अकाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉसेस। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि जो डिस्काउंट रेट्स बढ़े हैं इनका भी रिफाइनरीज पे और ख़ासतौर पे पीआरएल पे भी इतना मेजर इफेक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो व्यूअर्स बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मैं आपको बता दूं कि अगर 5 रुपये से रुपया डी वैल्यू होता है अगेंस्ट यूएस डॉलर, यानी अगर 5% आप समझ लें कि 5% की डीवैल्यूएशन आती है रुपए में, तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क आएगा वो तकरीबन 11% का होगा। तो जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है, अगर रुपए में फर्दर डीवैल्यूएशन आती है तो देयर इज़ अ हायर रिस्क इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाउन साइड आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी देखें तो वो काफ़ी हद तक इसमें ये कवर्ड है, क्योंकि इसमें इनका बड़ा एक्सपोजर नहीं है टू एक्सपेंसिव डेट। तो उसमें अगर 100 बिप्स से ये इंटरेस्ट रेट पड़ते हैं तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में तकरीबन 0.35% का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा सा एनालिसिस देखें तो पिछले साल इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए हैं और इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो तकरीबन 19 रुपये 96 पैसे की थी और इसके जो प्रॉफिट्स थे वो तकरीबन 12 अरब रुपए के थे। और इनकी जो रीजंस थी कि जनवरी जून के पीरियड में जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिनस थे वो हाईएस्ट लेवल पे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी आई और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इन्होंने किए। लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आई? 19 रुपये की अर्निंग थी, इसकी प्राइस जो है वो 20 तक का उसने हाई टच किया। तो उसका रीज़न व्यूअर्स ये है कि रिफाइनरीज में एक लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि ये अपने पेड अप कैपिटल के 50% से ज़्यादा जो है वो अमाउंट उस 50% से ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अप टू 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल जो इक्विवेलेंट प्रॉफिट होगा वो उनको एक स्पेशल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और ये रिज़र्व जो होता है इसका बेसिक पर्पस होता है कि इसको यूज़ किया जाएगा फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रिफाइनरीज। और इसका एक और नुकसान ये भी है कि जब तक ये अपग्रेडेशन के प्रोडक्ट्स चलेंगे ये जो रिज़र्व होगा इसको यूज़ नहीं किया जा सकेगा टू ऑफसेट अगेंस्ट एनी फ्यूचर प्रॉफिट्स। अगर इनको किसी साल में जाके नुकसान होता है तो वो इस रिज़र्व के अगेंस्ट उसको ऑफसेट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है रिफाइनरीज सेक्टर का। तो व्यूअर्स अगर हम करंट प्रॉफिट्स का देखें जो इसके जुलाई सितंबर का पीरियड है, लेटेस्ट जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं तो उसमें तकरीबन 1 अरब रुपए का इसका प्रॉफिट है और 1.63 रुपये पर शेयर की इसकी अर्निंग्स रिपोर्ट हुई हैं। ये जो इसने अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं दिस इज़ डिस्पाइट कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिनस बहुत गिरे हैं, उसके साथ रुपया बहुत ज़्यादा डिवैल्यू है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई है, इनकी इन्वेंट्रीज पाइल अप हुई हैं। तो इन सारी नेगेटिविटी के बावजूद ये जो फ्लड रिलेटेड इशूज़ आए हमारे पास, तो इसके बावजूद देखें कि ये कंपनी ब्रेक इवन या उससे काफ़ी ऊपर इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की है। नाउ व्यूअर्स व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंपनी। अच्छा, अब इसमें देखें कि एक तो अगर हम पहले सिर्फ एक सिनेरियो लेते हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी का भी हम इसमें इम्पैक्ट नहीं ले रहे, सिर्फ इसकी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसका अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें 1.63 रुपये की अर्निंग पर शेयर है इसकी फर्स्ट क्वार्टर में, डिफाइड ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स। अच्छा, अब फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 2 अरब रुपए का एक्सचेंज लॉस भी बुक किया है। सेकंड क्वार्टर में रिलेटिवली हमने देखा कि 240 रुपये से डॉलर नीचे आके इंटरबैंक में तकरीबन 226 के लेवल पे आया है, तो उसमें अप्रिसिएशन आई है। इसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस में आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में कि 5% की अगर रुपया जो है अगर गेन करता है तो इसके प्रॉफिट जो हैं वो 11% से बढ़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट ज़्यादा स्टेबल रहा है, तो इसमें जो 2 अरब के इन्होंने लॉसेस बुक किए थे उसको तो आप अकाउंट फॉर ना करें इस क्वार्टर में, वो बहुत मिनिमल सी फिगर आएगी। लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस की जो आप देखें कि पेट्रोलियम डिमांड है वो सेकंड क्वार्टर में भी कम रही है। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से इसके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिनस हैं वो फर्दर डिक्लाइन हुए हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स, एक तरफ से एक्सचेंज लॉसेस कम होंगे, दूसरी तरफ से इसके सेल्स कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आएगा। ये दोनों मोर और लेस एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1.50-60 पैसे की रेंज में इसने सेकंड क्वार्टर का भी रिजल्ट, ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन अपनी बता रहा हूँ, ये दे देगा। तो व्यूअर्स अगर हम
हम ₹1.60-70 की एवरेज भी लें तो इसकी जो एवरेज एनुअल अर्निंग बनेगी वो तकरीबन ₹7 पर शेयर की है। अब ₹7 पर शेयर पे अगर हम इसकी अर्निंग्स हैं तो उसका 2 मल्टीपल्स से भी कम है अभी जो इसका करंट प्राइस देख रहे हैं ₹12 की, तो एटलीस्ट हमारी मार्केट्स अच्छी है, या नॉर्मल हालात में भी 4 to 5 मल्टीपल्स का तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स का रिटर्न देते हैं। तो एटलीस्ट इसकी जो फेयर वैल्यू बनती है वो विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिफाइनरी पॉलिसी ये तकरीबन 20 से ₹25 तक की रेंज बनती है इसकी, कि मार्केट्स अगर यहाँ से स्टेबल हों तो इस शेयर को बिल्कुल मिनिमम भी अगर हम देखें तो 20 से ₹25 का लेवल एटलीस्ट बाय जून टच करना चाहिए। अब आते हैं रिफाइनरी पॉलिसी पे। रिफाइनरी पॉलिसी पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इससे जो इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। अब प्रोसेसिंग कैपेसिटी डबल होने में थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ये शॉर्ट टर्म में नहीं है, ये अगले 3-4 साल में जाके होगा, लेकिन उसके साथ ये एक डीम ड्यूटी भी कलेक्ट करेंगे। उस डीम ड्यूटी का जो एडिशनल इम्पैक्ट है वो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिफाइनिंग पॉलिसी वो साथ साथ आना शुरू हो जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव होती है तो एटलीस्ट ₹1 से ₹1.5 पर शेयर पर एनम आप जहन में रख लें कि इससे इसकी अर्निंग्स मज़ीद बढ़ेंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि विदाउट रिफाइनिंग पॉलिसी ये तकरीबन ₹7.5 की इसकी अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 साल की, और अगर रिफाइनिंग पॉलिसी आती है तो ये तकरीबन ₹8.5 से ₹10 तक आ सकती हैं। तो इतनी अच्छी अर्निंग्स के साथ ₹12 का रेट जो है इसके लिए फिजिबल मैं नहीं समझता है, और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होंगी इंशाल्लाह ये शेयर जो है वो एटलीस्ट ₹20 से ₹25 तो मिनिमम है कि इस रेंज में ये आइंदा आने वाले 6 महीने में टच कर सकेगा। तो राइट नाउ बॉटम पे इस पर हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए, इसको अपना पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इसमें एक अच्छा कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड है, और उसमें डाउन साइड रिस्क जो है वो काफ़ी कम लग रहा है क्योंकि इसकी प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे के लेवल्स पे है और लिक्विड शेयर है। इसमें अगर आप बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में बेचने चाहेंगे तो बेहतर वॉल्यूम्स की तरफ वजह से आपको जो है ये चीज़ इजीली आपकी सेल हो जाएगी। तो व्यूअर्स आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है रिगार्डिंग पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड वो आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगी। स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद रिफाइनरी कंपनीज़ का एनालिसिस भी आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।